ठंडा ससुराल। शाम का समय है। प्रेमपाल, प्रीतम, प्रेम और गीतम दिन भर की मजदूरी करने के बाद शाम को थके हारे घर आकर जमीन पर बैठे होते हैं। गीता रसोई में सबके लिए रोटियां बना रही है। दादी कोने में एक पुरानी खाट पर लेटी खांस रही हैं। आज तो ठेकेदार ने कमर ही तोड़ दी यार। साला 10,000 ईंटें उठवा ली, पर दिहाड़ी के नाम पर वही 200 रुपए थमा दिए। बाबा काम तो भारी है, पर दाम नहीं है। इतने में तो बस घर का खर्चा ही चल पाता है, और इस पुराने घर की मरम्मत के लिए भी पैसे नहीं बचते। भैया हर दिन आधी रात को तो छत से मिट्टी गिरती है। डर लगता है किसी दिन ये छत ही हमारे ऊपर ना गिर जाए। अरे छोटे, अभी जो मिल रहा है उसी में सब्र कर। चारों बाप बेटे एक ही जगह काम करते हैं, यही बहुत है। कम से कम घर का नमक रोटी तो चल रहा है ना। तुम लोग हाथ पैर धो लो, रोटियां बन गई है। आज सब्जी के लिए पैसे नहीं थे तो बस नमक और प्याज के साथ ही खानी पड़ेगी। अचानक कोने से दादी के खांसने की आवाज आती है। गीता, प्रीतम, मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। सांस नहीं आ रही, बचाओ। अरे भगवान, माँ जी को क्या हुआ? प्रीतम के पापा जल्दी आओ, देखो तो सही, माँ जी का दम घुट रहा है। माँ, आंखें खोलो माँ। प्रीतम, पानी ला जल्दी। प्रेम, दौड़कर बाहर से कोई गाड़ी का बंदोबस्त कर जल्दी। दादी, पानी पियो। बाबा, दादी तो पानी भी नहीं निकल पा रही, इनकी आंखें पलट रही हैं। भैया इस वक्त गांव में कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। रात के 11 बज रहे हैं। मैं ठेकेदार की साइकिल मांग कर लाता हूँ। साइकिल से क्या होगा? लगता है माँ को दिल का दौरा पड़ा है। प्रीतम, तू और प्रेम माँ को कंधे पर उठाओ। हमें इन्हें तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना होगा। चारों बाप बेटे और गीता दादी को जैसे तैसे चादर में लपेटकर रात के अंधेरे में दौड़ते हुए शहर के सरकारी अस्पताल पहुंच जाती हैं। दादी को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आता है। आप लोग इनके परिवार से हैं? देखिए, इनकी हालत बहुत नाजुक है। इन्हें बहुत गंभीर हार्ट अटैक आया है और इनके फेफड़ों में पानी भर चुका है। डॉक्टर बाबू, मेरी सास को बचा लो। जो करना है करो, पर उन्हें ठीक कर दो। देखिए, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा बिना देरी किए, और इसके लिए आपको कम से कम 50,000 रुपए तुरंत जमा कराने होंगे, और दवाइयों का खर्च अलग से आएगा। 50,000? डॉक्टर बाबू, हम तो रोज कमाने खाने वाले मजदूर हैं। हमारे पास इतने पैसे एक साथ कहां से आएंगे? देखिए, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, लेकिन अस्पताल के अपने कुछ नियम होते हैं। अगर सुबह तक पैसे जमा नहीं हुए तो बुजुर्ग महिला का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। आप लोग प्लीज जल्दी से फैसला कीजिए। डॉक्टर अंदर चला जाता है। गीता जमीन पर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या परीक्षा ले रहा है? हमारे पास तो दवाई तक के भी पैसे नहीं है। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? क्या माँ जी हमें छोड़कर चली जाएंगी? रो मत गीता, हिम्मत रख। हम हार नहीं मान सकते। प्रीतम, प्रेम, सुनो। कल सुबह होते ही हम चारों ठेकेदार के पास जाएंगे, उससे पैर पकड़कर एडवांस मांगेंगे। बाबा, वो ठेकेदार बहुत जालिम है। वो कभी किसी को 1 रुपया ज्यादा नहीं देता। क्या वो हमारी मदद करेगा? भैया, कोशिश तो करनी ही होगी ना। हम उसे लिखकर दे देंगे कि हमारी रोज की दिहाड़ी से पैसे काट ले, पर अभी दादी जी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। अगली सुबह कंस्ट्रक्शन साइट पर ठेकेदार रामसुख अपनी कुर्सी पर बैठा पान चबा रहा होता है। प्रेमपाल और उसके तीनों बेटे वहां पहुंचकर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अरे प्रेमपाल, आज तुम सब सुबह सुबह यहाँ पर? जी मालिक, वो हमें कुछ पैसे एडवांस उधार चाहिए थे। उधार? अच्छा, अब आया समझ। अपना काम पड़ा तो कैसे आए जल्दी निकल कर तुम सब? वैसे कितना पैसा चाहिए उधार? हाँ, वो मालिक, बस 50,000। क्या 50,000 रुपए एडवांस? तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है सालों? हैं? तुम्हारी औकात क्या है मुझसे इतना बड़ा कर्ज मांग रहे हो? मालिक, माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। डॉक्टर ने कहा है कि आज ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो नहीं बचेगी। आप हमारे माई बाप हैं मालिक, हमारे लिए भगवान के रूप हैं। हमारी मदद कर दीजिए मालिक, हमारी मदद कर दीजिए। अरे प्रेमपाल, मैं कोई बैंक हूँ क्या?
या कोई धर्मशाला खोल रखी है? तुम चारों मिलकर 800 रुपए कमाते हो, उसमें से तुम्हारा घर का खर्च मुश्किल से चलता है। अगर मैंने तुम्हें 50,000 दे दिए तो तुम जिंदगी भर मेरी गुलामी करोगे भाई, तब भी कर्ज नहीं चुकेगा। मालिक, हम चारों अपनी जान लगा देंगे, रोज 12-12 घंटे काम करेंगे। आप हमारी आधी दिहाड़ी काट लेना, पर भगवान के लिए मना मत कीजिए प्लीज। चुप रह, ज्यादा जबान मत लड़ा। मुझे अपना पैसा डुबाना नहीं है। तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है? हाँ? क्या कोई जमीन, कोई सोना कुछ है? मालिक, हमारे पास तो बस वो एक पुरानी झोपड़ी है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर उसको भी गिरवी रख दिया तो हम कहाँ रहेंगे? तो फिर भागो यहाँ से, चलो। उस मिट्टी की झोपड़ी के नाम पर मैं 50,000 दूं? हाँ? चलो काम पर लगो, वरना आज की दिहाड़ी भी कट जाएगी। पैसे चाहिए तो जाओ किसी साहूकार के पास, मेरे पास मत मरो। चारों बाप बेटे अपमानित होकर वहां से निकल जाते हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचा। उस ठेकेदार ने ठीक कहा, हमें गांव के बड़े साहूकार के पास ही जाना होगा। पर बाबा, साहूकार तो खाल खींच लेता है, वो बहुत भारी ब्याज लेगा। तो क्या मैं अपनी माँ को मरते देखूं? हाँ, घर रहे या न रहे, माँ की जान बचनी चाहिए। चलो साहूकार की हवेली पर चलते हैं। प्रेमपाल साहूकार के पास जाता है और दरवाजा खटखटाता है। अरे प्रेमपाल, आज कैसे आना हुआ भाई? क्या कोई नई मुसीबत गले पड़ गई है? सेठ जी, माँ का ऑपरेशन है, मुझे 50,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। अरे 50,000? इतनी बड़ी रकम, और बदले में क्या गिरवी रखोगे? तुम्हारी तो कोई ऐसी हैसियत दिखती नहीं। ये मेरा पुश्तैनी घर है, इसे गिरवी रख लीजिए। घर तो पुराना है, पर जमीन की कीमत है। ठीक है, दे दूंगा पैसे, लेकिन याद रखना ब्याज की दर बहुत ऊंची होगी। अगर एक भी किस्त छूटी तो ये छत तुम्हारे सिर पर नहीं रहेगी, समझे? मुझे मंजूर है सेठ जी, बस आप आज ही पैसे का इंतजाम कर दीजिए, मेरी माँ की जान खतरे में है। चलो यहाँ अंगूठा लगाओ, कल सुबह तक पैसे घर पहुँच जाएंगे, लेकिन मेरी शर्तों को मत भूलना। प्रेमपाल भारी मन से अंगूठा लगाकर बिना पीछे मुड़े वहां से निकल जाता है। अगले दिन साहूकार पैसे भिजवा देता है। अस्पताल में पैसे जमा होते हैं और दादी का ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। कुछ दिनों के बाद दादी ठीक होकर घर वापस आ जाती हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे दोबारा तुम लोगों के बीच भेज दिया, पर मुझे पता है कि अब मेरा बुलावा कभी भी आ सकता है। माँ जी, ऐसा मत कहो, डॉक्टर ने कहा है कि अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं गीता, उम्र हो गई है मेरी, पर मरने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं अपने बड़े पोते प्रीतम का ब्याह देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि घर में बहू आए, मैं उसका मुंह देखूं और नाती पोते को अपनी गोदी में खिलाऊं। माँ जी को कैसे बताएं कि घर तो गिरवी रख दिया है, अब हमारे पास बचा ही क्या है? दादी, अभी शादी की क्या जल्दी है? आप पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर सोचेंगे। नहीं प्रीतम, मेरी आंखें मूंदने से पहले ये काम हो जाना चाहिए। प्रेमपाल, कोई अच्छे लड़के ढूंढो इसके लिए। हाँ माँ, मैं करता हूँ कुछ, तुम चिंता मत करो। दादी को दिलासा देकर प्रेमपाल और तीनों बेटे गीता के साथ बाहर आते हैं। बेटों, अब क्या करें? हमारा घर गिरवी है, ये बात किसी को पता चली तो कोई अपनी बेटी हमारे घर भी नहीं भेजेगा, और हम किसी की बेटी को लाकर खिलाएंगे क्या? सुनिए, माँ जी की इच्छा पूरी करनी ही होगी। हम रिश्तेदारों या गांव में से किसी को नहीं बताएंगे कि हमने घर गिरवी रखा है। पास के गांव में एक बहुत गरीब परिवार है, उनकी बेटी लता बहुत संस्कारी है। वो लोग भी हमारी तरह ही गरीब है, हम उनसे बात करते हैं। हाँ बाबा, सादगी से मंदिर में ब्याह कर लेते हैं, ना ज्यादा खर्च होगा, ना किसी को पता चलेगा। कुछ ही दिन में प्रीतम की शादी पास के गांव की गरीब लड़की लता से तय हो जाती है। मंदिर में बहुत ही सादे तरीके से 7 फेरे लेकर शादी संपन्न हो जाती है। लता घर में कदम रखती है और कुछ ही दिनों में घर के माहौल में ढल जाती है। दादी जी, आप दवा समय पर क्यों नहीं लेती? देखिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म दलिया बनाकर लाई हूँ, पहले इसे खाइए, फिर दवाई खानी है। अरे बाबा, तेरे आने से तो इस बीमार बुढ़िया के शरीर में जैसे जान आ गई है। तू कितनी अच्छी है,
पूरे दिन मेरी सेवा करती है, चूल्हे पर सबके लिए खाना बनाती है। भगवान तुझे सदा सुहागन रखे। हाँ माँ जी, लता के आने से घर में रौनक आ गई है, काम भी फटाफट हो जाता है और आपकी सेहत में भी सुधार हो रहा है। माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है, आप सब खुश रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन दोपहर में कंस्ट्रक्शन साइट पर अचानक अफरा तफरी मच जाती है। चारों बाप बेटे प्रेमपाल, प्रीतम, प्रेम और गीतम ईंटें उठा रहे होते हैं कि तभी चीख पुकार सुनाई पड़ती है। एक मजदूर ऊंचाई से गिर जाता है और लहूलुहान हो जाता है। सभी मजदूर काम रोककर वहां जमा हो जाते हैं। ठेकेदार अपनी कुर्सी से उठकर आता है। अरे रामू भाई ऊपर से गिर गया, उसकी टांग टूट गई है, सिर से खून बह रहा है। कोई डॉक्टर को बुलाओ, जाओ। मालिक रामू की हालत बहुत खराब है, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। गाड़ी का इंतजाम करवाइए। अरे हट पीछे, मेरी कोई गाड़ी वाड़ी नहीं जाएगी। ये मजदूर अंधे हैं क्या, जो देख के काम नहीं करते? जो गिरा है वो खुद भुगते, मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करूंगा। मालिक, वो आपकी साइट पर काम करते हुए गिरा है, इलाज कराना आपका फर्ज है, आप ऐसे मना नहीं कर सकते। ए लड़के, अपनी औकात में रह, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। काम करना है तो कर, वरना दफा हो जाए यहाँ से, कोई इलाज विलाज नहीं मिलेगा। भाइयों, ये ठेकेदार इंसान नहीं कसाई है। आज रामू गिरा है, कल हम में से कोई गिर सकता है। जब तक ये रामू के इलाज का पूरा पैसा नहीं देता, कोई भी काम पर हाथ नहीं लगाएगा। हड़ताल, आज से हड़ताल है। सभी मजदूर जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सभी मजदूर काम छोड़कर बैठ जाते हैं। प्रेमपाल और उसके बेटे भी भारी मन से घर लौट आते हैं। शाम को घर के अंदर सब लोग उदास बैठे होते हैं।